बहुत ही सुंदर और खूबसूरत सा एग्जाम्पल लिया। मैंने लिखा 120, तो आप ये बोलोगे 12 को 10 से गुणा करेंगे ना मास साहब तो 120 आ जाएगा। दूसरी बार में मैंने लिया 120, आपने कहा 15 को 8 से गुणा करेंगे ना तो 120 आ जाएगा। तो देखो इन दोनों का जो गुणा है, इन दोनों का जो गुणा है वो क्या है, फिक्स है। इन दोनों का जो गुणा है वो क्या है, फिक्स है। तो इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा। चेक कर लेते हैं। मैंने 12 और 15 का अनुपात निकाला और इधर मैंने 10 और 8 का अनुपात निकाला। तो यहाँ पे अनुपात कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके 4, 3 से कट जाएगा, 3 से कटने के बाद में 4/5, और ये 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5/4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एकदम क्लियरली कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल फिक्स है, क्या है, फिक्स, तो इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। चलो ये बात समझ में आ गई। अब मैंने आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और पूछा। मैंने कहा आप मार्केट में गए और आपने 5 आइटम खरीद लिए। मार्केट में आप गए और आपने कितने आइटम खरीद लिए, 5 आइटम खरीद लिए, और एक आइटम का जो मूल्य है वो 10 रुपये है। तो भाई खर्चा कितना हो जाएगा, 50 रुपये का खर्चा हो जाएगा। तो यहाँ से आप सूत्र निकाल सकते हैं कि खर्चा बराबर होता है आइटम की संख्या या आइटम के नंबर। भाई कितने आइटम आपने खरीदे, संख्या लिख लो यहाँ पे, नंबर इंटू प्राइस, और मूल्य क्या है उस आइटम का, प्राइस। तो ये फॉर्मूला आप बना सकते हैं इस छोटे से एग्जाम्पल के समझने के बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सवाल पढ़ देता हूँ मैं। सवाल क्या बोल रहा है, 160 रुपये के 70 वस्तु को बेचने पर 20% हानि होती है। 160 रुपये में, यहाँ पे भाई 160 नहीं है सवाल में, यहाँ पे 120 है। सवाल में यहाँ पर कितना है, 120। तो भाई 160 रुपये में जब आप 70 वस्तु को बेचोगे तो 20% की हानि हो जाएगी। 120 रुपये में कितनी वस्तु बेचे कि 20% का लाभ हो। 20% का हमें क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो आप ये बोलोगे यहाँ पे खर्चा क्या है, सेम है। यहाँ 160 रुपये है और यहाँ पर भी 160 है, लेकिन आप बोलोगे मास्टर साहब खर्चा तो सेम नहीं है, वहाँ पर 120 है। तो मैंने कहा कि सवाल में हम थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं। सवाल में क्या कर लेते हैं, एडिटिंग। तो मैंने यहाँ पर भी 160 कर दिया। भाई सवाल में तो 120 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने सवाल को आसान बनाने के लिए, मेरा सवाल आसान हो जाए, तो मैंने सवाल को अपने हिसाब से ढाल लिया। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 160 रुपये। ठीक है, चलो जी। तो आपने कहा खर्चा क्या है, फिक्स है। ये खर्चा जो है वो क्या है, फिक्स। तो इनका जो अनुपात होगा वो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। तो भाई देखो नंबर हमें निकालने हैं, प्राइस। 20% की हानि होती है, इसका मतलब आपने कितने में माल बेचा होगा, 80% में। भाई 100% में आप खरीद के लाए और 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब आपने जो माल है वो कितने में बेच दिया, 80% में बेच दिया। और 20% का लाभ आपको कमाना है तो आप कितने में बेचोगे, 120% में। तो ये हमारी प्राइस का क्या हो गया, अनुपात हो गया। अब नंबर का जो अनुपात है वो कितना होगा, तो यहाँ से अनुपात निकाल लेते हैं। देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 40 दूनी 80 और 40 दिया 120। तो प्राइस का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो नंबर का अनुपात कितना हो जाएगा, उल्टा, 3/2। ठीक है, चलो जी। और पहले जो नंबर है वो कितने हैं, 70। पहले जो नंबर है वो कितने हैं, 70। तो 3 की जो वैल्यू है वो 70 है। 3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 70। समझ में आ गई बात। 3 की वैल्यू 70 है, तो भाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यार ये तो कटने वाली संख्या नहीं आ रही है यार, कट जाता तो आसान हो जाता सवाल, कट जाता तो आसान हो जाता, लेकिन कटता नहीं है। चलो कोई बात नहीं। 3 की वैल्यू 70 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप ये बोलोगे 70/3। लेकिन हमें 2 की निकालनी है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140/3 आ जाएगी। समझ में आ गई बात। तो हमें ये पता लग गया कि अगर आपको 20% का लाभ कमाना है तो आपको कितनी संख्या में आइटम्स को बेचना होगा, 140/3 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। कितने रुपए में, 160 रुपये में। ठीक है,
अरे भाई 160 रुपये में है ना, तो आपने कहा माँ साहब अगर आपको 20% का लाभ कमाना है तो 160 रुपये में आपको कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, 140/3। लेकिन सवाल में हमसे क्या पूछा है, 120 रुपये का। भाई यहाँ पे तो 120 था ना, 160 तो हमने अपने मन से किया, 120 रुपये तो 120 में निकालना है। तो 120 में कैसे निकलेगा ये, कितने से काट दूँ मैं इसको, 20 से काट दूँ क्या, 20 से कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, 8 बार। हाँ 20 से कट जाएगा ये 8 बार, और ये 20 से कितनी बार कटेगा, 7 बार। ठीक है यहाँ तक। चलो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 120 बनाना है, तो 20 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या इसको, तो मैंने इसको गुणा कर दिया भाई 15 से, 15 से क्या कर दिया, गुणा। तो ये हो जाएगा आपके 120, और यहाँ पे 3 से कट जाएगा 5 बार, 7 पंजो 35। तो भाई 120 रुपये में आपको कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, 35। ये हमारा सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। सवाल का हमारा जो आंसर है वो क्या है, 35 रुपये, सॉरी 120 रुपये में 35 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। ऑप्शन नहीं है क्या सवाल के अंदर, चलो कोई बात नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। इसको आप साइड में लिख लेना। हमारे सवाल का जो सॉल्यूशन है वो ये है। यहाँ पे कटने वाली संख्या नहीं आई इसलिए थोड़ा सा बेकार सा हो गया, बाकी अगर कटने वाली संख्या होती तो सवाल आसान ही था। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया। अरे ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये समझ में आया नहीं आया, किस किस को आया और किस किस को नहीं आया। बहुत ही अच्छा मेथड बताया है। ये यहाँ पे थोड़ा सा ये कटने वाली संख्या नहीं है इसलिए आपको बेकार सा लग रहा है, ठीक है। ये बट्टे में आके ख़राब हो गया यार। चलो कोई बात नहीं, दूसरा मेथड बता देते हैं। आप टेंशन क्यों ले रहे हो यार, भाई बेटा है ना। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जी भाई, सवाल को करने का जो सेकंड मेथड है वो क्या है, ये भी बड़ा गजब का है। सेकंड मेथड, देखो मान लेते हैं कि जो वस्तु की सीपी है, वस्तु की जो सीपी है, क्रय मूल्य है वो 100% है। वस्तु की सीपी हमने 100% मान ली। आपने कहा मैं माँ साहब 20% हानि पर बेचूंगा, तो 20% हानि पर बेचने का मतलब है कि आप इसको कितने पे बेचोगे, 80% पे। और आपने कहा मैं 20% लाभ पर बेचूंगा, 20% लाभ पर बेचने का मतलब है कि आप इसको कितने में बेचोगे, 120% में। ठीक है, चलो जी भाई 120% में आप बेचोगे, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब आपने कहा कि मैंने इसको पहले 160 रुपये में बेच दिया। कितने में बेचा मैंने, 160 रुपये में। पहले आपने 80% में बेचा, लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि मैंने 160 में बेचा, तो 80% की जो वैल्यू है वो 160 रुपये। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 रुपये। 1% की वैल्यू 2 रुपये है, तो 120% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 रुपये। अरे बोलो भाई 240 आएगी ना, 1% की 2 है तो 120 की 240 आ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है, जब ये 70 वस्तु को 160 रुपये में बेचेगा तो इसको 20% की हानि हो जाएगी, और अगर ये 70 वस्तु को 240 रुपये में बेचेगा तो इसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, कितनी वस्तुओं की बेचने की बात कर रहा है, 240 में 70 वस्तु। अगर ये 240 रुपये में 70 वस्तु बेचेगा तो इसको क्या हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट। लेकिन सवाल में ये पूछा है कि 120 रुपये में कितनी बेचनी है वो बताओ। 240 का मुझे कोई मतलब नहीं है, 120 में कितनी बेचनी है वो बताओ। तो भाई 240 में 70 बेच रहे हैं, हमें 120 में निकालना है, तो इसका आधा कर देते हैं। आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 रुपये में कितनी बेचनी पड़ेगी, 35 वस्तुएं। तो ये वाला मेथड आपको कैसा लगा ये बताइए आप। तो अगर पहले वाला नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये तो समझ में आया होगा, ये तो आसान ही है। वैसे दोनों ही आसान है समझने वाले के लिए, लेकिन दिक्कत क्या है हमारे साथ में कि हमारे जो तरीके होते हैं वो हर किसी को समझ में आते नहीं हैं। बस सबसे बड़ी दिक्कत ही है, सबको बेसिक चाहिए। सर वो एक्स का कीड़ा दिमाग में घुस जाता है, सर एक्स मान के सवाल को करो, एक्स।
अरे भाई उस x को छोड़ दो, कुछ नहीं पड़ा x के अंदर, ठीक है। x अब चली गई है तो x को आप भूल जाओ, धीरे धीरे भूल जाओगे हमारे साथ रहोगे तो। सवालों में भी x मानना भूल जाओगे और ज़िंदगी में भी जो x है उसको भी भूल जाओगे। तो भाई हमारा इस सवाल का आंसर आ गया